जयधारी माँ। हर जीवन अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ है। बातचीत वही रंग बांटेगी आप सबके साथ। हम सब एक हैं, बस सोच अलग अलग है। बटोर लीजिए उन रंगों को, जो भी आप चाहें इस बातचीत से, और ढाल लीजिए अपनी सोच में। यही मकसद है इस बातचीत का। आइए मिलते हैं अपने प्यारे से मेहमान से। अतिथि देवो भव। जयधारी माँ, नमस्ते, आदाब, प्रणाम। आइए जुड़िए, आज ओणम भी है, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज आपको कुछ बहुत प्यारा सा पढ़ के सुनाऊंगी। हमारे जो आज के अतिथि हैं, सर ने रागा फॉर पीस, ही प्लेड द रागा फॉर पीस इन 2014। वो तो पूरी दुनिया ने देखा। मैंने तो एक प्यारा सा छोटा सा व्हाट्सएप उनको किया था और उन्होंने मुझे एक प्यारा सा छोटा सा व्हाट्सएप भेजा था। वो तो कोई नहीं देख रहा था, पर देखिए उसमें क्या लिखा था। मैं गुस्ताखी कर रही हूँ पढ़ने की, लेकिन वो एक मैसेज है हम सबके लिए। पहले मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला। उन्होंने बोला गॉड ऑलवेज बी विथ यू एंड प्रोटेक्ट यू। फिर देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा ये हम सबके लिए है। वी नीड कंपैशनेट पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में रहम दिल लोगों की ज्यादा जरूरत है। ये है उनके म्यूजिक का मैसेज, ये है उनकी जिंदगी का मैसेज, और उनकी ये सादा दिली दिल को छू जाती है। एक वीडियो देखते हैं उन पर, फिर उन्हीं से खुद बात करेंगे। जी आइए।
जय धारी माँ सर, आदाब Masha. सर, आदाब सर, प्रणाम सर। सर वी वेलकम यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। No, it's a great honor to talk to Dr. Kiran Bedi ji and Shaina. You are so committed and dedicated for excellence, perfection, and you are trying to connect people from different walk of life. So it's a great contribution. जी सर, जी प्रणाम, Thank you थैंक so यू much. सर। जी सर, Thank you for finding the time for us. Thank you. जी सर। सर मन में एक सवाल आ रहा है, क्षमा चाह रही हूँ, छोटी हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। सर आपका जो हुनर है, आपकी जो कला है, आपकी जो सादा दिली है, वो आपको एक इबादत के तौर पे भी मिली है, आपके पूर्वजों से एक आशीर्वाद मिला है आपको, आपकी सरोद आपको उन्होंने एक प्रसाद रूप में दिया है। सर आपको कब पता चला कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपकी सरोद आपसे क्या चाहती है, आपका हुनर आपसे क्या चाहता है, ये कब पता चला सर? देखिए मेरे गुरु, मेरे पिता उस्ताद हाफिज अली खान साहब, जो बहुत ही बुजुर्ग थे। आई थिंक आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड, और बड़े रहम दिल, मैंने उनकी रहम दिली बहुत देखी। विद इन हिज ओन रिसोर्सेज ही यूज्ड टू डोनेट एंड ही यूज्ड टू हेल्प पीपल। और म्यूज़िक तो सिखाया, म्यूज़िक चारों तरफ हमारे म्यूज़िक ही सुनते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने शुरू में ही मुझे बताई, that all of us have a common God and we are the common race. अब ये बात बहुत कम सुनने को मिलती है। हम दुनिया के कॉर्नर्स में जाते हैं, हर आदमी अपनी अपनी बात करता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई हम सब एक ही ताकत हमें नीचे लाती है और ले जाती है। अगर वो आने जाने का तरीका अलग होता तो शायद कुछ दूसरे गॉड की गुंजाइश थी। तो म्यूज़िक एक ऐसा प्रेशियस गिफ्ट है भगवान का। हम लोग हिंदुस्तान में कहते हैं स्वर ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। अब ये एक्सप्रेशन भी कहीं दब गया, और स्वर ही ईश्वर है। अगर जब स्वर इंसान का बंद हो जाता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। फिर तो ये साउंड हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड, द म्यूज़िक हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड। और वो हमारी फील्ड में 12 सुर है, सारे गामा पाधा नी सब मिलाकर 12 सुर है, और इसी 12 सुर के ऊपर पूरे दुनिया का म्यूज़िक आधारित है, बेस्ड है, कनेक्टेड है। So all the musicians of the world, we are like a family, because we are using the same kind of sound, but in a different way. I mean, they read music, they write music, Western people, but we improvise music. So हमारे पिताजी ने ये भी कहा कि दुनिया में 2 ओशन है, एक लैंग्वेज का ओशन है, साहित्य का ओशन है, दूसरा साउंड का ओशन है। तो I mean, thank God I belong to the world of sound, because through sound I cannot manipulate. If I am out of tune, you will come to know. But through language, it's difficult to understand a person. You can manipulate, you can do whatever you want. It's a very big weapon, I think, the language. And I could not understand language because my father was not keen that I should go to school. कहते बेटा एक जिंदगी में एक ही काम कर सकते हो। वो एक पुरानी देहाती भाषा में कहावत है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। सो क्लासिकल म्यूजिक इज a way of life. One has to surrender yourself to God. You have to surrender to your Guru. It's almost like entering into a dark tunnel with the hope of sunshine someday. तो वो जर्नी कारवां चालू है। हजारों लोग उस अंधकार की गुफा में चल रहे हैं। किसी को रोशनी नजर आती है, किसी को नहीं आती है।
तो ये फ़कीरों का काम है, जो दे दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। खान साहब, आपके पिताजी, आपने बताया कई जगह कि आपके पिताजी, आप कई बार सोए होते थे तो आपको एक कानों में आकर गाते थे, सुनाते थे, आपको बोलते थे। आप उसके बारे में बताएंगे, जो आपको सोए हुए आपको सुनाते थे अपना अपना राग, बताएंगे? हाँ जी, वो रियाज का टाइम जब हो जाता था तो हमें उठा देते थे, और कभी कभी हम जब ज़्यादा रियाज करते थे तो उनको प्यार भी आ जाता था। वो कहते थे आप बेटा अब आराम करो। लेकिन जब वो चले जाते थे, जब वो सो जाते थे, तो हम फिर रियाज पे लग जाते थे। तो ये एक कमिटमेंट होता है परिवार का कि हमारे पिताजी की जो ख्वाहिश है, गुरु की जो ख्वाहिश है, और फिर उनके जितने भी हमारे पिताजी के शिष्य थे, वो बचपन से हमें कहते थे भाई अब तुमको करना है, तुमको खानदान को आगे ले जाना है, तुमको घराने को आगे ले जाना है। आगे ले जाना तो बहुत बड़ी बात है, उसको हम समझ लें उतनी काफ़ी है। आप तो वो, ग्वालियर के बारे में बताओ। आप ग्वालियर में आपने अपना एक म्यूजियम बनाया। हाँ, ग्वालियर में, बिकॉज माई फोर फादर्स दे वर गुड म्यूजिशियन इन ग्वालियर। और जो राजमाता ग्वालियर थी, विजय राजे सिंधिया, वो जब उनकी शादी होकर ग्वालियर आई थी तो पिताजी से वो सितार सीखती थी, विजय राजे सिंधिया जी। तो मुझे बहुत प्यार करती थी वो, और बहुत सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी वो कभी किसी बात से दुखी होती थी तो मुझे और मेरी वाइफ को बुला के अपना सारी बातें बताती थी वो। लेकिन पिताजी ने जब देखा कि वो रियाज नहीं करती हैं, तो एक दिन उन्होंने राजमाता साहिबा को कहा कि आप ना ही बजाए तो अच्छा है, क्योंकि इस काम में रियाज बहुत ज़रूरी है। तो वो रियाज नहीं कर पाती थी, काफ़ी उनकी जिम्मेदारियाँ थी। तो ये एक बहुत बड़ा रॉयल्टीज़ हमारे देश में, राजा महाराजाओं ने संगीतकारों को जिंदा रखा। देखिए, अगर अकबर बादशाह नहीं होते तो मियाँ तानसेन नहीं पैदा होते। तो तानसेन जी को उन्होंने पेट्रोनाइज करा, और संगीत चल रहे हैं हमेशा। वो हमें यही कहते थे कि बड़ों की इज्जत करो, और जाने अनजाने में कभी भी बेअदबी ना हो जाए। तो ये काम दुआ का है। सब, जितना बच्चा बूढ़ा जवान कोई हो, हमें सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है, सबके दुआओं की ज़रूरत है, गुड विशेस की ज़रूरत है। और यही चीज़ें आजकल, वेस्टर्नाइजेशन अच्छी चीज़ है हमारे देश में, पूरे दुनिया में। अब सारी दुनिया अंग्रेज़ी बोलने लगी है। पहले फ्रांस में भी इंग्लिश कम बोली जाती थी, जर्मनी में भी कम बोली जाती थी, बट इंग्लिश हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन विद द होल वर्ल्ड। और मुझे तो ये हैरानी होती है कि एक पीएचडी कम्युनल कैसे हो जाता है, एक पीएचडी रेडिकल कैसे हो जाता है। तो कभी कभी ये सोचने को हम मजबूर हो जाते हैं कि एजुकेशन कुड नॉट क्रिएट कंपैशन एंड काइंडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अवर एजुकेशन सिस्टम। बचपन से शायद तरीक़ा पढ़ाने लिखाने का, समझाने का ठीक नहीं है, और ये फिर बच्चे माँ बाप से डिटैच कैसे हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं या स्कूल पास करके, ये एक बड़ा पूरे दुनिया में, आई मीन विदेशों में तो 18 साल के बाद बच्चा बाहर निकल ही जाता है, लेकिन हमारे देश के बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाते हैं। और जो डिपेंडेबल पेरेंट्स होते हैं, जो चाहते हैं कि उनको सपोर्ट चाहिए और नहीं मिलता है, तो ये बेरहमी, ये भी एक किस्म की बेरहमी है कि माँ बाप 15 बच्चों को एक साथ पालता है एक कमरे में, और बाद में वो बच्चा माँ बाप की रक्षा नहीं कर पाता है, देखभाल नहीं कर पाता है। तो एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है कि आदमी गेट ए जॉब, उसको नौकरी मिल जाती है, वो एक समाज में सूट बूट पहन लेता है,
लेकिन ये रहम दिल होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि हाउ आई मीन आई थिंक आई ऑफन फील दैट देयर शुड बी ए क्लास जहाँ बच्चे किताब लेके ना जाए स्कूल के अंदर. द टीचर शुड ओनली टॉक टू देम एंड शेयर द वैल्यू ऑफ लव, कंपैशन, काइंडनेस. क्योंकि रेशियल प्रॉब्लम पूरे दुनिया में फैला हुआ है. इट्स नॉट इन ओनली इन आवर कंट्री. पूरे दुनिया में ये बीमारी है. ये एरोगेंस इज ऑल्सो ए वेरी बिग डिजीज. इसके लिए कोई टैबलेट बनना चाहिए कि भाई हाउ टू सबसाइड योर एरोगेंस. ये आपके अंदर जो ये बेरहमी आ जाती है उसके लिए भी शायद मेडिकल कोई टैबलेट बनाए, क्योंकि सर दर्द के लिए तो बना लिया है. हाउ टू मेक ए ह्यूमन बीइंग रहम दिल, काइंड, कंपैशन. कांसेप्ट बैक टू योर फादर. एक तो उनको पद्म विभूषण भी मिला, आपको बाद में मिला, उनको पहले मिला, और जब आप बड़ी छोटी उम्र के थे उनको पद्म विभूषण मिला आपके पिताजी को. पद्म विभूषण मिला नहीं, 1960 में हाँ, मेरे पिताजी को पद्म भूषण मिला था. पद्म भूषण. और वो मुझे अपने साथ ले गए थे राष्ट्रपति भवन में. करेक्ट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और वो एक ऐसा कहानी था, वहाँ पर उनका जो कन्वर्सेशन हुआ राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में उस बात को कहा है एक दो जगह. ये हुआ था कि उस वक़्त वी वर लिविंग इन अ रेंटेड प्लेस. हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो टैक्सी में वो मुझे साथ ले गए राष्ट्रपति भवन. और पहली बार वहाँ जाके नेहरू साहब ने, आई शुक हैंड विद मिस्टर नेहरू. और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा था कि जब वो मुझसे मिले, मेरे पिताजी को बोला, खान साहब बच्चे से आप कोई गुरु मंत्र तो नहीं छुपा रहे? तो अब्बा ने कहा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ. आफ्टर द इन्वेस्टिटर सेरेमनी, रिचुअल है मुगल गार्डन में, सब वो टी पार्टी होती है. तो उस टी पार्टी में नेहरू साहब मिले, फिर राजेंद्र प्रसाद जी आए. कहले, खान साहब कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं क्या सेवा करूँ आपकी? अब ऐसी सिचुएशन में जो आदमी किराए के घर में रहता है वो कहता है मुझे सरकारी घर दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, कुछ. लेकिन हमारे पिताजी ही हैड ए डिफरेंट व्यूज़. कहने नहीं, खुदा का शुक्र है मेरे पास, मैं ठीक हूँ, आप राग दरबारी की प्योरिटी को बचाइए. अब वो बेचारे घबरा गए राजेंद्र प्रसाद जी. उन्होंने कहते, खान साहब मैं समझा नहीं. कहते ये राग मियाँ तानसेन ने बनाया था, लोग इसमें बड़ी लिबर्टी ले रहे हैं, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप इसकी प्योरिटी को मेंटेन करिए. ही वॉज होपिंग एज ही विल पास ए रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट नेक्स्ट डे कि सब लोग दरबारी ऐसे ही गाना बजाना. कहते हैं हाँ मैं ज़रूर, और कोई सेवा बताइए. और फिर कहते हैं नहीं, हम उनको प्रोटोकॉल का भी नहीं पता था हमारे पिताजी को. तो कहले खान साहब और क्या सेवा करूं? कहते नहीं, अब मेरी नमाज का वक्त हो गया है, मैं इजाज़त चाहता हूँ. चल पड़े वहाँ से. वो पगड़ी पहनते थे, हाथ में डंडा होता था, मैं उनके पीछे पीछे. कोई सिक्योरिटी वाले ने उनको रोका भी नहीं. वो सीधे घर आए और मेरी माताजी से पद्म भूषण की खुशी की बात नहीं बता रहे. कह रहे राजेंद्र बाबू ने वायदा करा है कि दरबारी की प्योरिटी बनी रहेगी. तो सच पीपल केम टू दिस प्लेनेट. ही वॉज कमिटेड टू द प्योरिटी ऑफ म्यूजिक एंड ही वॉज ए मैसेंजर ऑफ गॉड. कितनी खुशी की बात है कि उसके बाद आपको भी पद्म भूषण मिला कुछ सालों के बाद. मुझे 2001 में जब अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे, मिस्टर KR नारायणन प्रेसिडेंट थे, तो पद्म विभूषण मिले हुए 23-24 साल हो गए. So I am grateful to my government, I am grateful to my country, all kind of awards they have given. और सबसे बड़ा अवार्ड जो इलाहाबाद में एक इंस्टीट्यूशन है, प्रयाग संगीत समिति, वो मेरी लाइफ का पहला अवार्ड वहाँ से मिला जब मैं 15-16 साल का था. बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा ऑनर दे दिया उन लोगों ने. और एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन से जब अवार्ड मिलता है तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, क्योंकि वो सारे समझदार लोग हैं, सारे म्यूजिशियन हैं. तो उन लोगों ने
वो सरोद सम्राट एक बहुत बड़ी उपाधि है, तो वो उन्होंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में मुझे मिला था। तो एक Did your बहुत बड़ी father जिम्मेदारी शुरू से ही आ रही did थी। your father see you perform? क्या आपके Sorry? पिताजी ने आपको परफॉर्म करते देखा था? हाँ हाँ बिल्कुल, वो मुझे अपने साथ भी लेके बैठते थे। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में उनको डॉक्टरेट मिला था, तो उनके साथ में बजाया। कलकत्ते में भी डोवरलैंड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ में बजाया। लेकिन नियरली ही लॉस्ट हिज हियरिंग पावर। वो 64-65 में सप्रू हाउस में कॉन्सर्ट था, जहाँ मुझे पिताजी के साथ बजाना था, और कॉन्सर्ट की डेट आते आते बिल्कुल उनके कान से आवाज़ उनको सुनने की मुश्किल हो गई थी। तो ही केम ऑन द स्टेज और उन्होंने कहा कि भाई मैं आई एम अनेबल टू परफॉर्म बट माय सन विल प्ले। तो मैं बनारस के बहुत बड़े तबला वादक पंडित श्यामता प्रसाद, जिनको गुदई महाराज कहते थे, वो तबला बजा रहे थे, और पिताजी सामने ऑडियंस में बैठे। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। और तो यू सी एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, every corner of every state of India nurtured me, encouraged me। और 12 साल की उम्र से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पूरे देश में, और देशवासियों ने ही इस जगह तक पहुँचाया मुझे। साइना? जी सर, एक कलाकार के असूल क्या होने चाहिए? क्योंकि एक कला को धारण करना और उस कला को सस्टेन करना सर, दो अलग अलग पहलू हैं उस कला के। बिना असूल के तो कला को सस्टेन नहीं किया जा सकता सर। तो एक कलाकार के असूल क्या होने चाहिए? जी सर। अपनी कला के साथ सच्चाई रखे। यानी आज भी हम तलाश कर रहे हैं स्वरों की गहराई को। दुनिया आज चांद पर पहुंच गई, वी आर सेलिब्रेटिंग, इट्स ए ग्रेट। तो हर इंसान के हमारे आई मीन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ओवर साइंटिस्ट के चांद के ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं। तो कोई सूरज के ऊपर पहुंचना चाहता है, कोई कहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन एज ए म्यूजिशियन हमारा ज़िंदगी का मकसद है कि स्वर की गहराई तक स्वरों को समझना। और एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे साउथ के, स्वामी त्यागराजा। तो आई एम द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन म्यूजिशियन जो उनकी समाधि पर जाकर तंजावर में परफॉर्म किया। आई ऑफर्ड माय ट्रिब्यूट। उनका एक गाना था जो मैंने वहाँ बजाया, और वो सौगा सुगा मृदंग तालमु, उसी तमिल ज़बान में था। तो स्वामी त्यागराजा भगवान राम के डिवोटी थे। तो राम से कह रहे हैं, हे प्रभु, क्या ये मुमकिन है कि इन माय लाइफ टाइम आई कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज 7 म्यूजिकल नोट, सारे गा मा पा धा नी। तो ये स्वर साधना जो है, तो ये बहुत बड़ी हर म्यूजिशियन के लिए। लता मंगेशकर, इतना नाम हुआ उनका बिकॉज शी लर्न क्लासिकल म्यूजिक, और बड़े बड़े खास साहब लोगों से, बड़े बड़े पंडितों से उन्होंने सीखा। और इतना सुर में वो 3 मिनट में दुनिया को हंसा देती थी, रुला देती थी। और शी वॉज ए डिवोटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो ये स्वर साधना जो है, इसीलिए हम कहते हैं स्वर ही ईश्वर है। तो हम लोगों को अब स्वर की तलाश रहती है कि खुदा करे हमारा संगीत से लोगों को आनंद मिले, खुशियाँ मिले। और कई दफ़ा हम लोगों को सुनते हुए इमोशनल भी हो जाते हैं ऑडियंस में। तो ऐसा होता है, ट्रांस में चले जाते हैं लोग। तो ये सब संगीत की मैजिक है, सब संगीत की, क्योंकि उसके अंदर जो एक ताकत है कि विद द अपीलिंग म्यूजिक प्लांट्स ग्रो फास्टर, कैटल्स गिव्स मोर मिल्क। और आजकल मेडिकल वर्ल्ड में भी म्यूज़िक की थेरेपी है। कई 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 ऐसे डिजीज़ हैं
जो म्यूजिक के जरिए उनका ट्रीटमेंट होता है। तो आप किरण जी बोल रहे थे सरोद घर के बारे में। हमारा ग्वालियर में जो फैमिली हाउस है, एंसेस्ट्रल होम, वो म्यूजियम बन गया है, म्यूजियम ऑफ म्यूजिकल हेरिटेज। आप आइए कभी ग्वालियर। और वहाँ पर हमारे पूर्वजों के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बड़े बड़े संगीतकारों ने अपने गुरुओं के इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, डोनेट करे हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का स्वरमंडल है वहाँ, और पंडित कंठे महाराज जी का तबला, उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब का तबला। बहुत सारा ख़जाना है इंस्ट्रूमेंट्स का। और उसी घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का जन्म हुआ, तो सरोद घर उसका नाम रखा हुआ है। एंड दिस वाज द इंस्पिरेशन व्हेन वी विजिटेड बीथोवेन्स हाउस इन जर्मनी। बॉन में बहुत बड़े कंपोज़र थे बीथोवेन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उनका घर जाकर देखा, उनका म्यूज़ियम देखा, टिकट लेके हम लोग लाइन में लगे थे। और वहाँ पर जब वो दिखा रहे थे कि ये उनका बेड है, ये उनका पियानो है, ये उनके स्लीपर्स हैं, तब मुझे लगा कि हमारे देश में भी कोई संगीतकार को प्रिजर्व करा। तो उस वक्त तक तो मुझे कोई ध्यान आया नहीं किसी का। हाँ, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को अच्छा प्रिजर्व करा है बंगाल में, लेकिन और जगह पर तो ये लगा कि जो नेता जिस घर में गुजर जाता है वो बहुत बड़ा मेमोरियल बन जाता है। सरदार पटेल जी का बना हुआ है जी, सरदार पटेल जी का बना हुआ है। हाँ, पटेल जी का है, नेहरू साहब का भी है, तो एक जगजीवन राम जी का भी है। तो मतलब एक पॉलिटिकल लीडर जहाँ गुजर जाता है वो मेमोरियल बन जाता है। लेकिन संगीतकारों के घरों को, या संगीतकार जहाँ पैदा हुआ, जहाँ गुजरा है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया है। That's right. लेकिन जनता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो जनता सुनती है, जनता ही याद रखती है, जनता ही बुलाती है। और क्योंकि सरकार की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं और जनता की प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। आपने अपने कैरी ऑन साइना, कैरी ऑन सर। आपने, मम्मी आप पूछे फिर आप पूछो बेटे, आप बाद में पूछो। सर आपने घर की बात करी। आपके दिल में आपका पूरा परिवार बसा हुआ है। यस। और आपका पूरा का पूरा दिल मैम है, शुभा लक्ष्मी मैम है। क्षमा कि मैंने उनका आई टुक हर नेम बिकॉज मेरे लिए आप माता पिता समान हैं। उसी प्रकार से मुझे आप दोनों प्रेम दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हमने एक छोटा सा वीडियो बनाए, हमने दिखाए है उसमें कि आपके दिल में कौन कौन बसा हुआ है। जी जी। नहीं, घर में शांति नहीं होगी तो हम दूसरों को क्या शांति देंगे? घर की शांति बहुत जरूरी है। जी, वो आपका दिल। जी, दिखा। तो सुबलक्ष्मी जी का बहुत बड़ा योगदान है, और she has given herself to all of us, and I would love to see what you have made. जी, yes, let's see. जी sir. She was an artist in her own right.
Very nice, beautiful. आपको And आपको पसंद आया जी? I am grateful to my daughter-in-law Neema Sharma, who is the mother of Abir and Zohan. तो अयान और नीमा का बहुत बड़ा योगदान है कि अबीर जोहान, they are playing sarod and they all need your blessings and love. And I think it's time for Amaan Ayaan, isn't it? जी 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 जी। Thank अब you. अमान भाई आएंगे, अमान भाई आएंगे और अयान भाई आएंगे जी। Lovely. नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार अयान भाई, नमस्कार अमान भाई, आदाब जी जी। वेरी वेलकम, वेरी वेलकम मैम नमस्कार मैम। It is the seventh generation and the eighth generation. Seventh generation, daddy sixth generation, you are seventh and your children eighth. Am I right? जी बच्चों, अयान भाई के बच्चे। That's right. It's your children, every family children. Family children, yes. The family carrying forward the great legacy. You thank God you got your children to carry forward the legacy. जी। Thank God. All your blessings, आप सबका आशीर्वाद। शाबाश, लाइक बच्चे हो आप। आयान भाई आप दोनों से, अमान भाई आप दोनों से एक सवाल है, फिर आप अपने अपने तरीके से उसका जैसे आपका भाव आए। You both are carrying forward the legacy, but with your own uniqueness, which is extremely blessed. So वो कैसा लगता है? अयान भाई आपकी यूनिकनेस और अमान भाई आपकी यूनिकनेस वो मिल गई है उस लेगेसी में, और आप बहुत दिलो जान से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसा लगता है? बिकॉज दिस इज रियली अ वेरी सीक्रेट, it's a sacred prasad, it's a sacred responsibility which has been handed over. कैसा लगता है जी? I mean, बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक ये हमारा सौभाग्य है जी। और जैसे हम कहते हैं कुछ पिछले जन्मों का अच्छा कर्म है कि एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का मौका मिला जहाँ पे गुरु पिता और एक ही इंसान में हमको मिला। हमारी माँ जो हमारी शायद पहली गुरु है, ब्यूटीफुल लेडी लाइक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग लाइक माय फादर। तो बहुत बहुत कर्म ऊपर वाले का। बट जैसे आपने बोला वो यूनिक की जो आप बता रही हैं, देखिए जब शुरू किया था सरोद तो अब्बा जैसा ही बनना चाहते थे और आज भी बनना चाहते हैं। वो अनजाने में लोगों को लगता है कि आपका अपना स्टाइल बन रहा है, लेकिन मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ। मैं कभी कभी इंटरव्यूज पढ़ता हूँ कुछ यंग कलाकारों का, जो लिखते हैं उसमें कि हम इनके शागिर्द हैं लेकिन हमारा खुद का एक स्टाइल है। आई थिंक ये खुद को रियलाइजेशन आनी नहीं चाहिए कि मेरा अपना स्टाइल है। आप दुआ कर सकते हैं कि आप यूनिक बने, बट वो आपकी गुरु या आपके ऑडियंस ही बताते हैं कि आपका कुछ अपना यूनिक अब हो रहा है। सो एज ए म्यूजिशियन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ स्टूडेंट एंड बी वेरी ऑब्लिवियस टू योर सक्सेस और टू योर इम्प्रूवमेंट। मुझे लगता है आपके गुरु ही बता सकते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस बताती है आपको। तो जी, तो उस हिसाब से मेरा यूनिक पर ये जी जी। अयान भाई आप क्या कहेंगे? एक तो बहुत हमारे लिए इट्स सच एन ऑनर कि मैम के साथ और आपके साथ बातचीत हो रही है आज। तो जैसे अमान भाई ने कहा, बहुत लंबी यात्रा होती है ये, स्पेशली क्रिएटिव वर्ल्ड की जो यात्रा होती है, बिकॉज यू आर एज गुड एज योर लास्ट कॉन्सर्ट। और दोबारा लाइक अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू डे, आप दोबारा अपनी कहानी हर दिन लिखते हैं। तो इसलिए आई थिंक अमान भाई मेरी यही कोशिश रही हमेशा टू बी बेटर देन a previous concert, to be better than our previous recording. तो एक constant ख्वाहिश होती है to do a retrospect, to do a introspect. तो हम लोग कभी अपने मतलब दुआओं का काम जरूर है, which is very important, लेकिन वही है कि we are fully aware कि हम किस दिशा में यात्रा को ले जाना चाहते हैं, और वो दुआओं के बगैर नहीं हो सकता है। तो हार्ड वर्क इज ऑन वन साइड, डेस्टिनी इज ऑन वन साइड, but I mean this craft requires blessings. So the blessing quotient is extremely important. और कोशिश यही रहती है कि बस करते रहें, और वो जो कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई।
But your daddy said in many interviews that you both boys prepare yourself before the next concert. You always, जी both of you, work hard to prepare. Tell us about how do you prepare, etc. Go ahead. Besides the blessings you already have of your parents and the जी legacy, you have blessings of your forefathers, father, mother, and how do you carry forward these blessings? How do you prepare? मैम बेसिकली व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, सबका अपना एक तरीका है। मेरा जो मैं जो कोशिश करता हूँ कि बिफोर एनी मेजर कॉन्सर्ट, जबकि रियाज तो चलता रहता है बट ऐसे भी कुछ दिन आते हैं जो आप मन नहीं करता, बिकॉज ऑल्सो इट्स अ फिजिकल फटीग एंड अ मेंटल फटीग समटाइम्स, कि इतना प्रेशर में कॉन्सर्ट होता है। मेरा है कि आई गिव इट अ बिट ऑफ अ गैप सो दैट आई कैन कम बैक फ्रेश। बट अगर कोई कॉन्सर्ट आ रहा है, मान लीजिए जो बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं मुंबई में, पूना में, कोलकाता में, तो 15-20 दिन पहले से वो रियाज एक शुरू हो जाता है, एक प्रेपरेशन शुरू हो जाती है, 4-5 घंटे रियाज रोज का। और उसमें आप सुन रहे हो पिताजी के पुराने रिकॉर्डिंग्स या अदर ग्रेट मास्टर्स की रिकॉर्डिंग्स, होमवर्क। इट्स लाइक अ लॉयर प्रिपेयरिंग फॉर हिज कोर्ट केस, आई थिंक वही वाला केस हो जाता है। सो मेंटली एंड फिजिकली बहुत होता है। देन आई आई बिकम मोर क्वाइटर बिफोर अ कॉन्सर्ट। सोशल लाइफ भी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज दैट्स द गोल कि कॉन्सर्ट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव दैट यू आर एज गुड एज योर लास्ट कॉन्सर्ट। ऑडियंस में ऐसे कुछ लोग आएंगे आएंगे जो आपको उन्होंने कभी सुना नहीं पहली दफा, तो वो ग्रांटेड लेना कि सब मुझे समझ जानते हैं, सबने मेरा सुना हुआ है, वो एक गलत बात हो जाती है। सो इट्स अबाउट 10 days 15 days of hardcore practice before a concert. Very good. I think like Amaan bhai said, it is a very individualistic journey. सबकी यात्रा अपनी होती है। और कितना आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, कितना रियाज करना चाहते हैं। You see, you cannot be the feeling of responsibility can't be inculcated. That has to come from within. That if you are competing with yourself, आपने अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, तो आप उस स्टैंडर्ड को कैसे हासिल करना चाहते हैं, वो एक आवाज अंदर से आती है। तो उसका कोई रूल बुक फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो इट्स लिटरली each to his own. You make your own canvas, you use your own colors, with the hope that the eventual painting looks beautiful. How do you take a feedback? Does daddy give you feedback? Generally, the way he's brought us up, him and my mother, कि generally ज़्यादा ध्यान इस पे दिया जाता है कि you know कैसा बजा, you know what you have to do and how much more you have to work towards it. So he's always told us here, don't depend on me for a feedback, don't depend on anybody. आप अपना म्यूजिक खुद ही सुनिए, खुद रेक्टिफाई करिए और डिसाइड कि कहाँ गलत हुए, सरोद कैसा बजा, कैसा बजना चाहिए, ये आपके ऊपर। he makes us rectify our own mistakes. He doesn't keep telling us ये खराब है, ये वो अच्छा है, but he always says keep listen to a recording and find the answer yourself. But when three of you doing it together, daddy खान साहब कुछ कहना चाहते हैं? खान साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरोद कैसे बजना चाहिए ये तो भगवान ही जानता है, but they are very committed and dedicated to their music, and we are grateful to God. They are a precious gift in our life. To the country. Amaan has created his own world. By listening to Amaan, you can make out this is Amaan playing sarod. And similarly, Ayaan has also created his own world. So by listening to Ayaan, you can make out this is Ayaan. So yeah, I'm very proud that they are committed and they are dedicated, and both of them are very compassionate, very kind, very respectful to senior people. और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए, दुआ चाहिए, खुदा करे अपनी मंजिल तक पहुँचे। I also feel, ma'am, this is a father speaking, so sometimes the father takes over the guru. And I think we should all speak more often because very seldom Abba says so many things about us. तो आपकी बदौलत बहुत आशीर्वाद मिल गया आज हमें। बेटे लेकिन तीनों जने जब आप कॉन्सर्ट करते हो, then how do you prepare? Because then you're three of you together. How do you prepare?
give us that insight, because none of us, we only hear you. But what is the preparation before, when it's the guru and the shishya, or the father and the sons? Ma'am, it starts basically from deciding what rag we'll select, what tal we'll select. It starts from there basically most of the time. Right. Right. And then sharing the stage is actually not about just the musicality part of it. It's the nature that we imbibe or we observe. So when I'm playing a duet with my brother or when I'm accompanying my father, I know their temperament. So as per their temperament, I have to mold. Anyone should mold their music as when you're sharing stage with somebody, because kabhi musicians can be, artists are not always in the same mood zone. Kabhi mood change हो जाता है, कभी आपको मीठा बजाना है, कभी कुछ आपको कुछ ज़्यादा solid चीज बजानी हो. So but how your father or your brother will handle a situation is the reaction part, is how you play that concert. But हम लोग ऐसे को बैठ कर प्रैक्टिस नहीं करते हैं. अब्बा की जो भी तालीम रही है और रहती है, उसमें यही है कि we are very observant on stage, especially Ayaan bhai and me, and we try to play what Abba's, he's the leader, and we are just behind him, supporting him and following him, and it's basically because we know each other's nature, so उससे बहुत फर्क पड़ जाता है, and mutual respect for the other person on stage, that is very important. I think telepathy has a very big role. There are many times that without verbally saying anything, we know what the next person intends doing. Or Abba Saab ke saath itne shows hue hain, so I would know what he wants to do next. Or Amaan bhai would know what he wants to do next. But sometimes you plan things and you end up doing something completely different on stage. That is the magic, I think, of our kind of music, when there's no written score. Everything happens on stage. And अब्बा के साथ जब बैठते हैं, वो तो खुशकिस्मती है हमारी कि हम साथ बैठते हैं. But when Amaan bhai and I are playing collectively, कोशिश रहती है that we make a bouquet of flowers so that collectively it looks beautiful. That is the intention always. जी sir. Ayaan, would you like to say about Abir and Zohan, why and when you started teaching them? Yeah, that's wonderful. Tell us about your children, Ayaan. Are they also now? Yeah, well, I have twins. So they are Abir and Zohan. They recently turned 11. So, जो हमारे घर में tradition है, I mean, what happened to maybe Abba Saab, to Amaan bhai, when he was born, I was born, a little sarod was given. Or, it's literally strumming initially. So these kids were also strumming, but they were so blessed, or they are so blessed. They had so much music around them. It was not just me. It was Abba Saab, it was Amaan bhai, me. And then they were listening a lot. Thanks to technology, आज YouTube वगैरह इतना कुछ है. तो इतना सुनने लग गए वो लोग, and they started attending concerts. So I think they understood the whole journey, they understood the whole environment of even what it is being around us backstage. So I think the silver lining of the lockdown was कि क्योंकि मैं घर बैठा था, I mean दुनिया घर बैठी थी, लेकिन I was also home. All our concerts got cancelled. So I thought कि भाई कितना Netflix देखें, कितने Lego बनाए इनके साथ, ऐसे let me do what I know, at least let me share what I know. So those long hours, कभी 5 घंटे 6 घंटे, which I got with them day after day. तो उससे, I mean, I saw progress happen, and nothing was planned. Before we knew it, there was a request for them to play with us for Amazing Indians, which was done by a news network in Delhi. So that was their first concert in Delhi, and then we did a 5-city tour with them in India. And just a week and a half ago, we all played in New York at Symphony Space. So it's all blessings. What more can I say? They have a long way to go. तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, उनके पिताजी को, उनके ताया जी को, उनके दादाजी को, सबको. I believe they presented some gift to Khan Saab on his 75th birthday. Am I right? Yes, it was their first track. वो भी lockdown में हुआ. It was Abba Saab's birthday, and I don't know how we managed it. I recorded them at home because no one was stepping out. Lockdown was at its peak. Then I sent it to our programmer in Chennai, brilliant programmer Sai Shravanamji. So he could put it together, and we were able to shoot
something with them. So it was a surprise, and it was all. Very, It was very a Shri precious gift. Very Yeah. precious gift. Yeah, very precious gift they gave to their grandfather. Yes, yes. जी Ayaan bhai, they have very noble energy, and Yeah. Madhari bless them. No, They हम both सब आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है सब. जी It's all. Madhari bless them, Ayaan bhai. Ayaan Thank you. bhai, I'd really like you to say a few words about their mother and your mother, because they are the real strength why you all three are doing what you're doing. I want you to talk about your wife and your mother. Yes. I think let Amaan bhai start speaking about Ma, and then I'll take it forward after that. Ji. Good. So I can only talk about my mother because I don't have a wife. So I talk about the mother. At the moment. I mean, I think like every child would talk about this, that I feel my mother is the best thing that ever happened to me in my life. And every time I'm born, I'll pray to the Almighty that may she be my mother every time I come to this planet, on this planet. And Ma has been a very selfless in terms of she has given up everything for the family, in a good way. And she is the pillar of strength behind this family, behind my father, behind my brother, behind me. And now even behind Zohan Abid, apart from Nima, who's also such a beautiful soul, such a lovely person. And I'm also blessed to have her as my sister-in-law. But Ma ka to words I don't have words actually. God didn't create words to describe a mother, I think. I think the next thing, God is mother. जिसको मेरे लिए तो वही है. मैं भगवान को देखा नहीं कभी, लेकिन I've seen my father and mother, and I can understand what God might be like. Because I have them in my life. You are a rare combination where from your mummy and daddy. From mummy you got art, you got dance, and from daddy you got music. You are a rare convergence inside of art, culture, music, dance, art, everything. Aman, and both of you, Ayaan, Aman. Gee, I mean, I think it's just a big blessing. I think we were also very fortunate to, have so many cultures around us from my side of the family, then my father's side of the family. So, we got best of both worlds. And Aman bhai ne jaisa kaha, I think Ma's, मैं कितना, I mean, एक माँ के योगदान के बारे में हम कितना, how much, I mean, she's the world to us, and to kind of just give up performing, especially when you know how it feels to be on stage. It's not easy at all. And then to kind of live that moment through her family, through her, through Amaan bhai and me today. I think she was, and she is very content from that perspective. And there's a lot that goes on behind all of us performing, touring, and all of that. And I think Nima and I also got married so many years ago. She was so young, so was I. I mean, I think I'm still young, but we were much younger when we got married. So, she also was very fortunate to kind of understand our world, imbibe my world. It's not easy when, you're constantly traveling. There are times when for very long intervals you're by yourself. And, so all those, I think Ma was really a big support system for her. And still is a big support system for her. And of course, today, when I'm traveling to see to it that the children are practicing, they're going to school, the homework is happening, how they're balancing Ronaldo, Messi, Sarod, PS4. It's quite a challenge in 2023. So she's been able to handle all of that. So I feel very blessed, and that we're just kind of doing what we can do to the best of our ability. I think every day is a learning process. The journey called life is a learning process. We know with Khan Sahib how he got your mom, how he got the mom from the dance, from the Kathak, from when she was performing. Bharatnatyam, yes. Ji, Bharatnatyam. Ji, Bharatnatyam. That's right. Not Kathak, Bharatnatyam. That's right. Khan Sir, she loved your music. Your wife loved you for your music, and you loved her for her dance. Sorry? Abba, you loved Ma loved you for the music, and you loved her for the dance. Could you elaborate on that, Abba? Yeah. I was introduced
through her dance, That's right. then I saw a beautiful person in herself. That's right. Very kind, compassionate, and she became the anchor of the whole family and the inspiration. Whatever kurtas we wear on the stage, all designed by her. We didn't go to any designer for our kurta. And always I told Amaan, Ayaan, and I often say that every mother is the first guru of a child. So Subbalakshmi ji is the first guru for Amaan, Ayaan, and Nima is the first guru for Abir and Zuhar. Like Kiran ji is your first guru, Saira. जी जी जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सर आप बजाते हैं एंड अयान भाई प्ले करते हैं, अमान भाई प्ले करते हैं, तो आपकी ब्लेस्ड सरोद में से प्यार की आवाज आती है, मोहब्बत की आवाज आती है, कोशिश है और आपके परिवार के प्यार की आवाज आती है। But we want to see the world united, we want to see our country united. और ये शांति की वैल्यू समझने लोग, और सबसे बड़ा मुझे फिक्र है फॉर आवर यंगर जनरेशन, that people are injecting hatred among the children. ये सबसे बड़ा गुनाह है. For your own selfish interest, you are ruining the future of your children. तो हमारे देश में और पूरे दुनिया में we have to realize that we have to help each other. हिंदुस्तान में इतने सारे मज़हब हैं, we all depend on each other. अगर आपको पता है अमजद अली खान या अमान यार, हम लोग सरोद बजाते हैं, बट हमारा सरोद बनाता कौन है? हेमेंद्र चंद्र सेन. वो हेमेंद्र चंद्र सेन अगर अच्छा सरोद नहीं बनाएगा तो हम बजाएंगे कैसे? तो ये हमारा आपस का जो ताना बाना है, हम वी डिपेंड ऑन ईच अदर, और ये निर्भरता ही हमारे देश की एक ताकत है. तो खुदा कर ये ताकत हमेशा बनी रहे और हम लोगों को हर देशवासी का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए. अभी हम पहुंचे नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं मंजिल तक पहुंचने. खान साहब, आपने तो महात्मा गांधी जी के भजन भी गाए हैं. हाँ, वैष्णव जरतो और रामधुन हमने सरोद पर, हमने अमान ने, अयान ने बहुत जगह जहाँ जहाँ महात्मा गांधी को याद किया जाता है, विदेशों में भी हमने बहुत बजाया. और साबरमती आश्रम में जाके एक दफ़ा सुबह 5:30 बजे एक बहुत बड़ा कन्वेंशन कोई था, वहाँ पर सत्याग्रह का फंक्शन था वो. तो सुनील दत्त जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि आपको वहाँ परफॉर्म करना है. तो हम लोग तीनों 5:30 बजे साबरमती आश्रम में वैष्णव जंतो और रामधुन बैठ के बजाई है. तो महात्मा गांधी का पूरे दुनिया में लोग उनकी इज्जत करते हैं. नॉन वायलेंट उनका जो मैसेज था, अहिंसा का मैसेज पूरे दुनिया तक पहुंचा है. एंड तो वी फील वेरी प्राउड कि पूरा दुनिया महात्मा गांधी के योगदान को, और ऑल ओवर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, जिस तरह से अमेरिका में, विदेशों में हमारा आज़ादी का दिन मनाया जाता है, वैसा तो हमारे देश में भी नहीं मनाया जाता. अभी जो हम लोग न्यूयॉर्क में बजाए हैं वो दैट वाज टू सेलिब्रेट इंडिया 75 years independence. So we are very proud of our NRIs. I mean, the NRI all over the world is a very big power, and they are very committed to our country, dedicated. जी सर, आप इतना ट्रैवल करते हैं, और आप बताइए आप फिर कैसे ध्यान रखते हैं सर अपनी खुराक का, अपनी सेहत का? इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम ये लगता है. देखिए, अमान यान अगर मेरे साथ ना हो तो मैं कुछ नहीं, कहीं भी नहीं जा सकता. यही ध्यान रखते हैं, यही खाना खिलाते हैं, और यही डिसाइड करते हैं मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी भी यही चिंता करते हैं. जी,
तो आपको क्या इनका कौन ध्यान रखता है? नहीं, और इनका कौन ध्यान रखता है? अयान का और अमान का? आयान भाई का और अमान भाई का कौन ध्यान रखता है? इनका कौन ध्यान रखता है? Aman bhai is quite self-sufficient. He's the, I think, family dietitian, at least for my parents. So what I mean, and even so, we discuss a lot. I mean, आजकल वैसे ही इतना, I mean, I think health has become such a important aspect of you know, traveling में, man, traveling में we avoid having cold food. That is rule number 1, to have hot food. Because वो सारा जो बैक्टीरिया होता है वो सब कोल्ड फूड में जम जाता है ज़्यादा. Because we keep changing. हम लोग जब ट्रैवल करते हैं कभी कभी रोजी और रोटी के लिए बहुत अलग अलग शहर जाने पड़ जाते हैं हम लोग को. तो कोशिश रहता है मोर ऑफ वेजिटेरियन फूड वी ईट. थोड़ा सा कभी फिश हो गया प्रोटीन के लिए वो खा लिया. But generally, you know, all the high cholesterol food we don't eat, like red meat or too many yolks अंडे के. फ्रूट्स खाते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं ज़्यादा. तो यही सब चीज़ें हैं. बेसिकली फ्रेश ईटिंग कोशिश करते हैं. वो अच्छा तरीके से जंक फूड अवॉइड करते हैं. When you are traveling, you know, sometimes you are unable to go to the gym constantly. वो नहीं हो पाता कभी-कभी. So only thing you can adjust it with is what you are eating. So that's why you have to balance out your food intake and because your hours of sleeping, everything changes when you're on tour and you're traveling for sure. So, but it's very important to look after yourself. That's true. So basically, three of you look after each other. जी सर. असली तो भगवान की कृपा होनी चाहिए. वही ध्यान रखते हैं सबका. कितना ही आप अपना ध्यान रखें, तो आज तक हमें नहीं पता क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी नहीं पीते सारा दिन. तो पानी everybody. Ayaan bhai, I have this discussion with Appa when he always says this line कि वो भगवान ही जानता है, लेकिन भगवान भी दिमाग देता है सोचने के लिए कि सही क्या है गलत क्या है. तो वो आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है. What is right and wrong to eat. You're right. जी. And how do you manage the jet lag? How do you manage the jet lag when you're traveling overseas? बस जिस जहाँ पहुँच जाते हैं वो सुबह को हम सुबह समझ लेते हैं और रात को रात समझ लेते हैं. Man, the idea is not to sleep. वो जब बहुत लोग गलती करते हैं कि कहीं लैंड करके सबसे पहले सो जाते हैं. That is the worst thing. You should just start the day from what time you enter that place. Right. जी. Very tough. So it has been a great honor and pleasure talking to Dr. Kiran Bedi and Sai. Saina. जी. Yes. All our blessings to Sai, and I hope people are more connected and people realize the value of peace and harmony. I'm most concerned about the peace of the world, peace of our country, and I want to see people connected, united, and I hope every children they achieve their goal of life. Every child receive what they desire and deserve in their life. Thank you so much. आपने देश को इतना कुछ दिया, आप देते जा रहे हैं. आपके पिताजी और आपकी पहली जनरेशन ने दिया और आप भी देते जा रहे हैं और अगली जनरेशन को भी दिलवा रहे, तैयार कर रहे हैं. हमारा सौभाग्य है. हमें You have the country's blessings behind you. सारे देश की blessings. You have the country's blessings. Thank you. Thank you so much. Thank you. जी सर, बहुत बहुत प्रणाम. थैंक यू सर. अयान भाई थैंक यू. Thank you so much, Ayaan. Thank you, Amaan. जी. Thank you, Kansa. Thank you. जी. हमारी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको अगले महीने फिर मिलेंगे एक और बातचीत के साथ. We'll meet soon. जी सर. जी सर. वी आर फैमिली. जी सर. वी आर लाइक फैमिली. जी सर. मैं एक बात बोलूंगी जाते जाते. सादगी का और सच्चाई का दामन पकड़ लीजिए. सादगी का और सच्चाई का दामन पकड़ लीजिए. आप अपने इष्ट तक पहुंच जाएंगे क्योंकि मकसद वही है जीने का. Thank you. बहुत Thank ही you, ख्याल है. बहुत ही नेक ख्याल है. Thank you. Very nice. Very well said. Very well said. Thank you. जी. जय धारी माँ. प्रणाम सर. प्रणाम.